नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं अरावली की प्रमुख पहाड़ियां और दर्रे। अब पहाड़ियां क्या है ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन दर्रे दर्रे जो होते हैं वो तंग रास्ते होते हैं और कौन कौन से दर्रे किस तरीके से पढ़ने हैं, याद किस तरीके से रखने हैं, वो सारी चीजें आज की क्लास के बाद में बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों के क्लियर हो जाएगी। तो अभी आप सभी जुड़ चुके हैं तो एक बढ़िया सी खबर दे देता हूं आप लोगों को कि जो विद्यार्थी जीजीडी फैक्ट वाली बुक का इंतजार कर रहे हैं उनका इंतजार अब बहुत जल्द समाप्त होने वाला है। लगभग 10 से 15 दिन के अंदर या 10-15 दिन का समय हम ले लेंगे और उसके बाद में आप लोगों की चहेती डिमांडिंग जीजीडी फैक्ट 1 नंबर से लगा के 250 नंबर तक हम जो है आपको प्रोवाइड करवाने वाले। और इसमें समय इसलिए भी लग रहा है क्योंकि देखो, चीज जो जिस तरीके से आपको मिली है, जिस क्वालिटी के साथ, उसी क्वालिटी में आप लोगों को हम बुक फॉर्मेट में देने वाले हैं, यानी कि पूरी रंगीन, पूरी ही व्यवस्थित और फैक्ट जिस तरीके से आप लोगों को मिला उससे बेस्ट तरीके से। क्योंकि फैक्ट में तो देखो बहुत सारे जैसे सब्सक्राइबर काउंट लिखे हुए हैं, चैनल की पहचान है, मेरा भी कहीं फोटो आपको दिखता है, सहयोगकर्ता का नाम दिखता है, और कोई किसी बुक की एड, अपनी ही किसी बुक की एड या टेस्ट सीरीज की एड वगैरह, ये सब हटानी पड़ती है हमें। अब जब बुक फॉर्मेट में दे रहे तो वो सब हटेगी। और जीजीडी फैक्ट वाली मुहिम 7-8 महीने से चल रही है, तो पहला फैक्ट आए को काफी समय हो गया, तो उसमें यदि कोई अपडेट करना है, जो डेटा चेंज हो गया, बुक जिस समय मार्केट में आएगी उस समय जो डेटा है उसके अनुसार कई सारी चीजें और भी ऐड भी हो रही है, तो काफी सारा संशोधन भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हम मुंह उठा के जैसे आपको वो फैक्ट मिला था उसी समय का ऐसे कैसे छाप के दे दे, वो नहीं है। हर चीज में जीजीडी से आप जुड़े हो तो आप लोगों ने देखा होगा हमने हर चीज में मेहनत की है और हर चीज को विद्यार्थी के अनुसार दिया ताकि विद्यार्थी को कोई परेशानी नहीं हो। इसीलिए ये चीज होती है, विद्यार्थियों का इतना प्रेम। और जब भी कोई बुक आए तो हमेशा आउट ऑफ स्टॉक रहने के पीछे भी कारण यही है। तो अब आप लोग जो है 10-15 दिन और इंतजार करें, मैं बहुत जल्द आप लोगों को इसका कवर जो है वो साझा कर दूंगा टेलीग्राम पे, और यूट्यूब पे भी बता दूंगा या वीडियो बना के भी बता दूंगा। और 15 से 20 दिन का समय आप मानकर चले लगेगा, और उसके बाद में आपके हाथ में वो गोल्डन कलेक्शन आ जाएगा जो आज दिन तक नहीं आया है मार्केट में। आज दिन तक आप राजस्थान छोड़ो, इंडिया में भी पूरे भारत को देखोगे तो भी इस तरह के कलेक्शन के साथ कोई पुस्तक नहीं आई है जो आप लोगों को गोल्डन कलेक्शन फैक्ट के रूप में दे। अब जीजीडी फैक्ट क्या है ये आप सभी जानते हैं, लेकिन वो कलेक्शन अब बुक फॉर्मेट में आप लोगों के पास में आने वाला है। तो मतलब आप ये मानकर चले आज दिन तक ऐसी जो है पुस्तक आई नहीं है मार्केट में। और हम ब्लैक एंड व्हाइट भी नहीं, आपको पूरी जिस तरीके से ये प्रिंट दिख रही है ना, जिस तरीके से ये रंगीन दिख रहा है, वैसे ही रंगीन आप लोगों को देने वाले हैं। तो बस धैर्य रखें, आप लोगों की पसंदीदा चीज जो है वो देने वाले हैं। बस हमें मेहनत करने दीजिए और वो मेहनत जो है धूम मचाएगी, शोर मचाएगी। आप लोगों के सभी जितने भी विद्यार्थी जुड़े उन सभी का प्रेम और स्नेह जो है वो हमेशा बना रहे, विश्वास हमेशा बना रहे, ये हम प्रार्थना करते हैं। आप लोगों की दुआएं हमेशा हमें मिलती रहे। चलिए साथियों, अब शुरू करते हैं आज की इस क्लास का। चलिए देखिए, आज की क्लास की शुरुआत ही अपन कहां से कर रहे हैं, ट्रिक से कर रहे हैं। और शुरुआत कैसी कर रहे हैं, मैंने कहा ना आप लोग हमें मेहनत करने दो, आप लोगों के हाथ में जो भी चीज आएगी और आप लोगों की सफलता भी शोर मचाएगी। इसलिए कह रहा हूं, गुरु से दिल लगा के जरा आशा रखो। क्या है, गुरु से दिल लगा के जरा आशा रखो। उसके बाद में देखो, गुरु से आपने इतनी आशा रख ली तो गुरु आप लोगों के लिए जो काम करेगा, तो फिर जो शिष्य है उनकी सफलताएं शोर मचानी ही है। तो गुरु से दिल लगा के जरा आशा रखो। आज की ट्रिक ही ये है। अब देखो, एक तो होता है आरोही क्रम और एक होता है अवरोही क्रम। आरोही यानी छोटे से बड़ा, अवरोही यानी बड़े से छोटा। ठीक है, क्या होता है, एक तो आरोही, ऐसे पूछा जाता है प्रश्न, इसी तरीके से पूछा जाता है, आरोही और एक अवरोही। तो मुझे क्या हमेशा कंफ्यूजन होता था इन चीजों को याद करने में कि आरोही क्या है, अवरोही क्या है, कंफ्यूजन होता था। फिर मैंने एक तोड़ निकाला। तोड़ क्या है कि आरोही में अक्षर गिनो कितने हैं, 3, अवरोही में अक्षर गिनो कितने हैं, 4। यानी कि ज्यादा जिसमें है ना, उसका मतलब ये है वो ज्यादा से कम की तरफ है। कम जिसमें है उसका मतलब है वो कम से ज्यादा की तरफ है। आरोही में कम है तो इसका मतलब है वो कम से ज्यादा की तरफ है। अवरोही में 4 अक्षर है, ज्यादा है, यानी कि वो ज्यादा से कम की तरफ है। ठीक है, ये तोड़ निकाला है और ये तोड़ आप लोगों के भी काम आने वाला है। तो यहां पे ये जो अपन क्रम देख रहे हैं ऊंची चोटियों का,
ये कौन सा हो गया, ये ज्यादा से कम की तरफ है, यानी गुरु शिखर सबसे पहले लेने वाले अपन, तो ज्यादा से कम की तरफ है तो कौन सा आएगा, ज्यादा से कम की तरफ है तो अवरोही आएगा। कौन सा आएगा, अवरोही क्रम। तो अब किसी भी तरीके से प्रश्न पूछे ध्यान रखना, गुरु से दिल लगा के जरा आशा रखो, सभी चीजें बढ़िया तरीके से याद होने वाली है। तो ये ट्रिक याद करनी है, ये इसलिए याद करनी है क्योंकि ये ज्यादातर ये पूछी जाती है। अब इसके बीच में और भी चोटियां आएगी जो ऊंचाई वाली है, लेकिन यहां पे मैं जो बताने वाला हूं ना वो ज्यादातर यानी कि एग्जामिनर की मोस्ट फेवरेट रही है चीजें। तो देखो अब निकालते हैं इसको, यहां से क्या आएगा आप लोगों के मोस्ट पॉपुलर चोटी है जो आपकी गुरु शिखर। देखो गुरु शिखर तक ले जाएगा, लेकिन आपको गुरु से दिल लगा के आशा रखनी पड़ेगी, ठीक है। ये गुरु शिखर आ गई। अब यहां से क्या आएगी आप लोगों के, शेर चोटी आएगी। कौन सी आएगी, शेर। दिल से क्या आएगी, दिलवाड़ा, दिलवाड़ा, ठीक है। अब देखो इसको छोड़ दीजिए और यहां से आएगी आप लोगों के जरगा जो उदयपुर के अंदर है, ठीक है। यहां से आएगी आप लोगों के अचलगढ़, अचलगढ़, ठीक है। और इसके बाद में यहां से लेनी है आप लोगों के रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़ जो 1055 मीटर है। और यहां से लेनी है खो, या फिर इसे कह दिया जाता है खोह, ठीक है, जो जयपुर ग्रामीण में है। अब देखो इन चोटियों के बीच में और भी चोटियां हैं, जैसे कि आबू पर्वत है, कुंभलगढ़ है, ठीक है, तो वो भी है जिनकी ऊंचाई लगभग 1275 और 1224 मीटर है। और इनकी वैसे रघुनाथगढ़ की देखोगे तो 1055 ही है, लेकिन ये अपन ने कुंभलगढ़ और आबू पर्वत इसके अंदर क्यों नहीं आया, क्योंकि ये वो ट्रिक है जो एग्जामिनर की मतलब मोस्ट फेवरेट रही है चोटियां, और इसमें क्रम ज्यादातर इनमें पूछा जाता है। या मान लो इसमें से एक दो चोटियां नहीं भी पूछे, आजकल पैटर्न क्या चल रहा है, देखो पहले तो ये ध्यान में रखना, ये क्रम आप लोगों को बहुत जरूरी ध्यान में रखना है, क्योंकि यहां से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाते रहे हैं, ठीक है, और आगे भी पूछे जाएंगे। अब देखो क्या चीज ध्यान में रखनी है, आजकल पैटर्न क्या चल रहा है, पैटर्न चल रहा है कि आगे की 2-3 चोटियां छोड़ देते हैं और उसके बाद में शुरू कर देते हैं। मान लो गुरु से दिल लगाने का यहां तक का छोड़ देते हैं, उसके बाद में जरा आशा रखो यहां से दे दिया। तो ये ट्रिक जब काम करती है आप लोगों के, कई जने कहते हैं सब ट्रिक याद नहीं होती, तो ट्रिक याद करने की जरूरी भी नहीं है, लेकिन जब आप कंफ्यूज होते हो ना तब आपको बाहर निकालती है ये ट्रिक। ट्रिक जीके को हार्ड बनाने के लिए नहीं है, आसान बनाने के लिए ही है। या तो आप डायरेक्ट याद कर लो ये तरीके से लिखकर, नहीं होती है तब आप लोगों को इस पैटर्न पे आना पड़ता है। अपने कोई मजा नहीं आता कि हाँ डायरेक्ट ट्रिक हाँ ट्रिक याद कराई, मजो कहीं आवे नहीं। बस ये है कि ये हमें जो है संकट से बाहर निकालती है ट्रिक है। तो देखो अभी स्क्रीनशॉट लो, कई विद्यार्थी कहेंगे गुरुजी सिर्फ ऐसे नहीं, हमें तो इनकी ऊंचाई भी लिखवाई है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, मैं आप लोगों को ऊंचाई भी लिखवा देता हूं। ले भाई सभी चीजें हैं अपार के, कोई मतलब लारे रखा है कौन, ठीक है। देखो गुरु शिखर की कितनी है 1722। अब यहां पे मैं ऑब्लिक करके 1727 भी लिखवा देता हूं। कारण क्या है, यहां पे बना हुआ है गुरु दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर है, ठीक है, ये गुरु शिखर का दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर है। यदि इसकी भी हाइट काउंट करते हैं तो 1727 मीटर है। और एक बार एग्जाम में 1722 ऑप्शन में आया ही नहीं, 1727 आया तो वो भी सही है, ठीक है। फिर देखो शेर, ये भी 1597 मीटर है, ये सारी की सारी मीटर में है, ठीक है, ध्यान रखना ऊंचाई मीटर के अंदर है पहाड़ियों की, किलोमीटर किसी की नहीं है। फिर दिलवाड़ा ये 1442। अब ये सारी की सारी वैसे कहां है, माउंट आबू के अंदर, ठीक है, सिरोही जिले के अंदर। जरगा 1431 उदयपुर में है। अचलगढ़ 1380 सिरोही के अंदर है। रघुनाथगढ़ सीकर के अंदर 1055 मीटर है। और खो जयपुर ग्रामीण में 920 मीटर है। तो ये तो व्यवस्थित तरीके से याद रखनी ही रखनी है विद इनकी हाइट, ठीक है, विद हाइट ध्यान में रखना है कि इनकी हाइट क्या है। और इसका क्रम जो है वो मैंने आप लोगों को ट्रिक से बता दिया है, ठीक है। जिसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पता है क्या, जिसके नाम में ही गुरु आया है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखो गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी तो है, लेकिन यदि देखोगे माउंट एवरेस्ट और दक्षिण में नीलगिरी, इन दोनों के मध्य सबसे ऊंची चोटी भी पूछे तो आपके गुरु शिखर ही है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गुरु शिखर 1722 मीटर, माउंट एवरेस्ट और नीलगिरी के मध्य सबसे ऊंची चोटी। और एक बार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार इसी लैंग्वेज से प्रश्न बना था। अब देखो राजस्थान में प्रश्न बन रहा है, राजस्थान जीके का प्रश्न बन रहा है, तो कॉमन सेंस यदि कोई लगाए तो वो वैसे भी गुरु शिखर सही करके आएगा।
और कोई टप्पा ही ठोकना नहीं आवे ढंगू तो बिना तो वो गलती होना है। ठीक है, थोड़ा को मतलब कॉमन सेंस भी लगाओ तो खासा का प्रश्न सही हो जाए, और यदि कॉमन सेंस को लगाओ तो खासा का प्रश्न गलत भी हो जाए। ठीक है, उपनाम देखो, उपनाम इसके क्या है, हिंदू ओलंपस और संतों का शिखर। अब ध्यान दिलाऊं मैं वापस, मैंने अरावली का परिचय करवाया तब भी मैंने हिंदू ओलंपस आप लोगों को बताया, और तब मैंने स्पेशली कहा था कि स्पेशली अपन पढ़ेंगे किसके लिए, गुरु शिखर के लिए। ठीक है, संतों का शिखर इसलिए कहा है, ये यदि आप देखोगे ना तो कर्नल जेम्स टॉड ने ही कहे हैं, ये संतों का शिखर इसलिए कहा है कि यहाँ आए तो देखा कि यहाँ मतलब आबू पर्वत के यहाँ पहाड़ियों के अंदर ज्यादातर संत ही संत देखने को मिलते हैं और बहुत सारी तपस्या वगैरह कर रहे हैं, तो संतों का शिखर कहा गया। इसके अलावा इसे गुरु माथा के नाम से भी जाना गया है, गुरु माथा भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये अपना राजस्थान का सर्वोच्च बिंदु कह देना, यानी सबसे उच्चतम बिंदु तो भी आप लोगों के यही है। ठीक है, गुरु शिखर इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ठंडा पॉइंट गए क्योंकि हाइट देखो ज्यादा है तो ठंडक भी है, तो माउंट आबू के अंदर है ये। वैसे भी यदि आप माउंट आबू घूमने भी जाते हो तो गुरु शिखर एक स्पेशल पॉइंट है वहां। मैं तो जाके आया हूं कई बार, और आप लोगों को मैंने शायद वहां पे जाकर स्पेशली एक वीडियो के माध्यम से बताया भी था। गुरु शिखर का एक वीडियो बना रखा, गुरु दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर तक बनाया था, बताया था आप लोगों को। अब आप लोग कंटिन्यू हो तो आप लोगों को काफी सारी चीजें प्रैक्टिकली भी पता है। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट, बढ़ना बचे आगे। चलिए अब ये आ गई भैया आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान की सारी पहाड़ियां। देखो पैटर्न को समझो, व्यवस्थित तरीके से पढ़ोगे, समझ के पढ़ोगे तो चीजें आसान होगी, हार्ड नहीं होगी। देखो पैटर्न को समझो, पैटर्न क्या कहता है, पैटर्न यहाँ पे प्रश्न ये बनते हैं कौन सी पहाड़ी कहाँ है, मिलान वाले। ठीक है, जो हाइट वाले बनते हैं वो सबसे पहले बताया मैंने। इसके अलावा आप लोगों को फिर हाइट वाले आप लोगों के दिमाग में लगे कि गुरुजी हमें और भी इनकी भी हाइट चाहिए या कितनी है, तो मैं एक काम करूंगा, मैं आप लोगों को जीजीडी फैक्ट के माध्यम से 2 फैक्ट दे दूंगा जिनके माध्यम से इनके स्थान और साथ में हाइट भी, वो भी आप लोगों को मैं उपलब्ध करवा दूंगा। क्योंकि पहाड़ियां तो देखो ऐसे पढ़ने तो बहुत सारी है, सारी क्लास में पढ़ ही नहीं सकते, इन चीजों के लिए बुक ही काम आती है, तो वो बुक में ही जो सारणी आती है वही काम आती है। लेकिन अपना वो नहीं है कि यहाँ पे क्लास पढ़ा रहे हैं अपन तो फिर बुक के लिए प्रेशराइज किया जाए, नहीं। आप लोगों को मैं जितना क्लास से वो रख सकता है करवा रहा हूं, फिर भी कोई चीज ऐसी रह जाती है जो सिर्फ बुक में ही मिल सकती है, वो मैं जीजीडी फैक्ट के माध्यम से आप लोगों को टेलीग्राम पे भी अवेलेबल करवा दूंगा। कोई शर्तें नहीं है, नियम और शर्तें लागू नहीं है। ठीक है ना, नहीं है, नहीं आप लोगों को क्लास पढ़ाने के पहले या बाद में कहा जाता है भैया ये ऐसी ही क्लासें और पढ़नी है तो आप हमारे ऐप से जो है ये कोर्स परचेज कर दो, वहां पे बहुत महा ऑफर चल रहा है, फलान जी ऑफर चल रहा है, डिकन जी चल रहा है, ऐसा कोई नहीं है। हाँ ये जरूर कहा जाता है आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपको ऐप जीजीडी ऐप लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यूट्यूब पे प्रैक्टिस का कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें आपकी रैंक पता चले, जिसमें आप मर्जी पढ़े जब अभ्यास करें, ऐसा कोई भी नहीं है। तो उसके लिए अपने सुविधा प्रोवाइड करवाइए, और वो भी आप लोगों के बिल्कुल ही लागत मूल्य में। तो वो जरूर कहते हैं, जो प्रयास किए हैं वो बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन अभी स्थान पढ़ लेते हैं, हाइट वगैरह मैं एक जीजीडी फैक्ट बना के आप लोगों को दे दूंगा। आगे बात समझ में पल्ले बढ़ गई ना? ठीक है, पढ़ो। देखो गुरु शिखर कटे है सिरोही के मान, शेर कटे है सिरोही में, दिल कटे है सिरोही में, यानी कि दिल लगा के जहां पे मंदिर बनाए, जैनों के मंदिर बने हुए हैं, वो कहाँ है? सिरोही के अंदर। देवनगरी कहते हैं सिरोही को तो वैसे भी। ठीक है, सिरोही में। अचलगढ़ कटे है सिरोही में, कुंभा और कुंभाकालीन मंदिर, ये प्रसिद्ध है। अचलगढ़ दुर्ग भी है यहाँ। ठीक है, तो अचलगढ़ कहाँ है? सिरोही। आबू पर्वत कहाँ है? सिरोही के अंदर, इसी को कहा गया माउंट आबू। देखो पर्वत का मतलब क्या होता है? माउंट, और आबू इसका नाम है, तो आबू पर्वत कह दो, हिंदी में तो आबू पर्वत कह दे, और अपने इंग्लिश में क्या कहते हैं? माउंट आबू। ठीक है, तो ये कहाँ है? ये भी आप लोगों के सिरोही में। अच्छा, अरावली की सबसे ज्यादा हाइट कहाँ है? वो भी आप लोगों के सिरोही में। किस कारण है? क्योंकि देखो अभी सबसे ऊंची चोटियां पड़ी, तो अपन ने सबसे ऊंची चोटियों में स्टार्ट की ही सिरोही के अंदर पड़ी, तो सबसे ज्यादा ऊंचाई अरावली की कहां हुई? सिरोही के अंदर। देखो थे तो मेरी बकेती भी हुन लो ना आधा घंटो, तो भी थाने खासी चीजें याद हो जिया, और यही काम आनी है एग्जाम में, आवाज गूंजेगी दिमाग में। ये मेरा अनुभव है और स्टूडेंट की बताई हुई प्रतिक्रिया है कि हाँ गुरुजी वास्तव में आवाज तो वहां पे आती है, जैसे ही सवाल आता है आवाज आती है और उत्तर आ जाता है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान कॉन्सेंट्रेट के साथ में पढ़ोगे तो।
जरगा कहाँ है? उदयपुर में। अब याद करो, मैंने आपको एक चीज बताई थी, देशहरो। रागा और जरगा पर्वत के बीच हमेशा हरा भरा रहने वाला क्षेत्र देशहरो कहलाता है। अब ये वही देशहरो वाली जरगा आ गई, तो जरगा कहाँ है? उदयपुर। एक धौलिया डूंगर याद रखना, वो कहाँ है आप लोगों के? उदयपुर। मन बताओ व्हाइट सिटी किन क्या है? देखो ब्लू सिटी तो है अपनी जोधपुर, ठीक है, येलो सिटी जैसलमेर, पिंक सिटी जयपुर, व्हाइट सिटी कौन सी है? व्हाइट सिटी है आपकी उदयपुर, ठीक है। और मारवाड़ी में कहते हैं व्हाइट ने धोलो, ठीक है, तो धौलिया डूंगर कहाँ है? उदयपुर के अंदर। याद होगा नहीं? ठीक है। सज्जनगढ़ कहाँ है? सज्जनगढ़ जो मानसून पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, उदयपुर के अंदर। लीलागढ़ कहाँ है? उदयपुर के अंदर, ठीक है। ये दोनों चीजें भी ध्यान में रखनी है। इसके अलावा देखो बांसदरा पहाड़ी कहाँ है? उदयपुर के अंदर। जयराज कहाँ है? सिरोही में है। जयराज कहाँ है? सिरोही में है। अब देखो मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि देवनगरी के नाम से भी जाना जाता है, मंदिर बहुत सारे हैं, तो देवों की हमेशा जय बोली जाती है, ठीक है, देवों की हमेशा जय बोली जाती है। तो जयराज कहाँ चला गया? सिरोही के अंदर। ऋषिकेश कहाँ है? सिरोही के अंदर। अब यूं कहते कोई जन गुरुजी ऋषिकेश तो हरिद्वार के पास है, तो देखो ऋषिकेश अपने राजस्थान की बात हो रही है ना, राजस्थान में अपना तो यहीं पे सब कुछ है, ये समझो। तो ऋषिकेश संतों का शिखर कहाँ है? माउंट आबू, सिरोही के अंदर। तो ऋषि संत कौन होते हैं? ऋषि मुनि हुए। तो ऋषिकेश कहाँ है? सिरोही। ये सारी चीजें याद होगी। मालखेत कहाँ है? सीकर। ये ध्यान रखना, अरावली की पहाड़ियों को सीकर के अंदर मालखेत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखो लोहारगढ़ कहाँ है? झुंझुनू में। भेजागढ़ भी झुंझुनू में, और बाबाई भी झुंझुनू के अंदर, ठीक है। तो बाबा का भेजा लोहे जैसा है झुंझुनू के अंदर। देखो याद होगी, आप लिखना चाहो लिख लेना, बाबा का भेजा लोहे जैसा है झुंझुनू में। बाबा का भेजा लोहे जैसा झुंझुनू में। अब मैं यहाँ पे अलग से ट्रिक लिख नहीं रहा हूं, लेकिन साथ साथ में बता रहा हूं, ठीक है, साथ साथ। अब जो खाली स्क्रीनशॉट इंतजार करेंगे गुरुजी थोड़ा साइड में हो जाए, मैं स्क्रीनशॉट लेना, एक तो हुन्नो नहीं पड़े मान, तो देखो उनको याद होने वाली नहीं है। आप धैर्य के साथ में सुन रहे हो तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से याद हो रही है। सुंदा पर्वत, या फिर कहीं क्या लिखा मिलेगा? सुंडा, ऐसे भी लिखा मिलेगा। है क्या? सुंदा माता का मंदिर है यहाँ, जसवंतपुरा की पहाड़ियां भी कहते हैं इसे। ये जालोर के अंदर है। बालू कंजर्वेशन रिजर्व है यहाँ, ठीक है। सुंदा पर्वत कहाँ है? जालोर के अंदर। इसके अलावा इसराना भाकर और रोजा भाकर, ये भी कहां है? रोज इस सुंदा पर्वत पे आओ, रोज इस सुंदा पर्वत पे आओ, जो कहां है? जालोर में। तो देखो रोजा भाकर, इस यानी इसराना भाकर और सुंदा पर्वत, रोज इस सुंदा पर्वत पे आओ, जो कहां है? जालोर में। और यहां क्या बताया? बाबा का भेजा लोहे जैसा है झुंझुनू के अंदर, ठीक है। हेमकुट पर्वत कहां है? राजसमंद के अंदर, ठीक है। हे राज, हे राजन, यूं कहता है महाभारत रामायण आती पहला पुराना सीरियल, हे राजन मुझे इस स्वर्ग में प्रवेश दीजिए, ऐसे मतलब उसमें भाषाएं थोड़ी बहुत सात्विक आती थी। तो अब के मैं देखता रामायण वगैरह तो बड़े बैराग उड़ जाता कई बार तो, ठीक है। पर वह बीच में एड एक खातिर ही देता हुआ रामायण आती ना, तो बीच में एड भी देता के लोग के बैराग उड़ जाई, तो ये खातिर एड भी देता, थोड़ा मोह माया पाची जगह, तो ये खातिर एड आती तो पाछो ध्यान पड़ता क्या पा, तो ई दुनिया में ही हाँ इतनी जल्दी बैराग उठाने का काम नहीं है, ठीक है। तारागढ़ कहाँ है? अजमेर के अंदर। और टाड़गढ़ अब कहाँ चलेगी? ब्यावर के अंदर। मोराम जी पर्वत भी बोलते हैं इसे कई जने के, गुरु जी मध्य अरावली की तो सबसे ऊंची मोराम जी पर्वत है या मोराई जी पर्वत है, वो यही है, टाड़गढ़ वाली ही कहते हैं, ब्यावर, ठीक है। बहराज पर्वत कहाँ है? बहराज च भी आ सकता है, ठीक है, नाम में। तो बहराज या बहराज पर्वत कहाँ है? अलवर के अंदर। बैराट की पहाड़ियां कहाँ है? पहले जयपुर में पढ़ते थे अपन, अब कहाँ पढ़ते हैं? कोटपुतली बहरोड के अंदर। बिचून कहाँ है? बिचून, बिचून है जयपुर ग्रामीण। तो देखो ये मैंने आप लोगों को याद करवाने की कोशिश की है कि कौन कौन सी पहाड़ियां कहाँ है। अब मैंने आप लोगों को कहा 1-2 दिन के अंदर आप लोगों को इसकी फैक्ट भी मैं अवेलेबल करवा दूंगा विद हाइट, जो है जिस जिसकी हाइट मिलती है अपन को अवेलेबल है, वो अवेलेबल मैं आप लोगों को भी करवा दूंगा। अब ले लीजिए भैया आप स्क्रीनशॉट। ये आ गई मोस्ट ऑफ सारी पहाड़ियां जो अक्सर पूछी जाती है एग्जाम के अंदर, ठीक है। अब चला आप दर्रे के बाय। दर्रा क्या होता है? सीधी भाषा में समझो भाई, ये लैंग्वेज लिखी हुई है वो अलग है, ठीक है। ये तो क्या है? किताबी लैंग्वेज है, लेकिन किताबी लैंग्वेज तो
बाद में नोट्स बनाओगे लिखने के काम आएगी। पहले मेरी बात सीधी सी समझ लो। आप किसी हिल स्टेशन गए हो, अब जैसे गर्मी की छुट्टियां पड़ेगी तो कई जने जाएंगे, ठीक है, हिल स्टेशन गए हो। अब हिल स्टेशन क्या होते हैं, पहाड़ियों पे होते हैं, ठीक है, और पहाड़ियों पे पहुंचने के लिए सीधी सड़क नहीं बन सकती, तो उसमें कहीं ना कहीं घुमाव आते हैं, कहीं ना कहीं जो है पहाड़ियों को काट कर रास्ते बनाए जाते हैं। और जब पहाड़ियों को काट कर जो रास्ते बनाए जाते हैं और घुमावों में जो गाड़ियां चलती है इस तरीके से, उन्हें कहा जाता है दर्रा, ठीक है। और दूसरी भाषा में और इसका नाम कह दिया जाता है नाड़, ठीक है। क्या कह दिया जावे, नाड़ कह दी जावे, ठीक है। नाड़ यानी नाली के जैसी बनाई जाती है, इसी से बना है शब्द नाड़। क्या वो कैसी होती है, नाली जैसी होती है। नाली में क्या होता है, दोनों एक सुरंग टाइप भी तो होती है नाली भी, तो ये भी एक सुरंग टाइप भी है जो रास्ता होता है, ठीक है क्या ये तंग रास्ता है। कैसा है, तंग रास्ता, मतलब चौड़ा नहीं होगा ज्यादा दर्रा। दर्रा जो है सिर्फ काम निकालने के लिए बनाए होते हैं दर्रा, ठीक है ना। तो देखो क्या होता है, पर्वतों के मध्य नीचा और तंग रास्ता जो दो स्थानों को जोड़ता है दर्रा कहलाता है। इन्हीं दर्रों को नाड़ भी कहा जाता है। अब जैसे आगे भी पढ़ेंगे अपन, ट्रिक से पढ़ेंगे सारे, तो अपन पढ़े देसूरी नाड़, देबारी नाड़, डेबर नाड़, इस तरीके पढ़ा आप, ठीक है। तो आन के क्या करे, नाड़ कह दिया करे। अब देखो स्पेशली अपन देखें, वैसे एक चीज पहले आप लोगों को बता दूं कि अभी तक जो है सीमांकन के इन जिलों की सीमांकन के स्पष्ट आंकड़े नहीं आए हैं। नए जिलों के अनुसार स्पष्ट आंकड़े नहीं आए, लमसम तो यही चीज रहनी है जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को। कोई इफ या बट स्पष्ट आंकड़े आने के बाद चेंज हुआ तो उसको उसी समय अपन अपडेट भी करेंगे, चेंज करेंगे। अभी आप लोगों को यही चीजें ध्यान में रखनी है, क्योंकि देखो आखिर में जो दर्रा मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ रहा है तो वो तो उसी को जोड़ता ही रहेगा, ठीक है। उसकी लोकेशन हो सकता है थोड़ी बहुत चेंज हो जाए, ज्यादा चेंज नहीं होगी। तो ये चीज थोड़ी सी दिमाग में अपने रखना आप लोग, ठीक है ना, क्योंकि स्पष्ट आंकड़े अभी तक आए नहीं है। अब देखो पाली के दर्रे कि ये पाली में, अब पाली के है तो पाली के सीमावर्ती जो जिले हैं ना उनमें भी थोड़े बहुत पढ़ेंगे। ऐसा स्केल लेके खींच नहीं सकते कि भैया ये पाली के अंदर तो पाली के अंदर ही रहेगा। अब दर्रा किसी न किसी चीज को जोड़ेगा भी तो सही, भाई पाली से किसी को जोड़ रहा है तो थोड़ा बहुत अंश उसके अंदर भी आ सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ जहां पढ़ा जाता है वो बता रहा हूं। पाली के दर्रे देशूरी नाड़, अब देशूरी कहां है, पाली के अंदर ही है, तो देशूरी जो है ये अब मेवाड़ को जोड़ने वाला है। ये पाली कहां, मारवाड़ में है, तो वैसे देखोगे तो मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ेगा। सोमेश्वर की नाड़, सोमेश्वर भी स्थान है जो अपने पाली के अंदर ही है, ठीक है, तो सोमेश्वर की नाड़ भी पाली के अंदर। बर दर्रा, तो बर भी पाली में, तो बर दर्रा भी पाली के अंदर है, ठीक है। अब मैं याद करवाऊंगा आपको ट्रिक से, चिंता मत करो, एक बार नोट्स बन जाए आप लोगों के बढ़िया तरीके से और आप चीजें समझ भी जाओ, फिर याद करने के पैटर्न पे भी आएंगे अपन। राजसमंद के दर्रे, अब राजसमंद में देखो, राजसमंद दर्रा पढ़ना है तो जीके याद करना बहुत जरूरी है, और जीके याद करो तो राजसमंद का दर्रा पढ़ना जरूरी है। जीके यानी कि जी से गोरम घाट और के से कामली घाट या खामली घाट भी कह दिया जाता है। तो गोरम घाट और खामली घाट, और गर्मियों के अंदर बहुत शानदार, मानसून के अंदर स्पेशली बहुत शानदार पर्यटन स्थल है। वो कौन सी, मीटर गेज गाड़ी चलती है यहाँ, ठीक है। झीलवा की नाल, इस झीलवा को इस तरीके से लिख लेना है, मात्रा मिस्टेक है। झीलवा की नाल ये स्पेशली मेवाड़ को गुजरात से जोड़ती है, झीलवा की नाल। अब ये देखोगे तो ये मेवाड़ के दर्रे हो गए। देखो राजसमंद कहाँ है, राजसमंद और उदयपुर दोनों ही देख लोगे तो ये मेवाड़ के दर्रे हो गए। ये देखोगे तो ये मारवाड़ के दर्रे हैं, ठीक है। तो यहाँ झीलवा की नाल, हाथीगुड़ा नाल, देखो हाथीगुड़ा नाल आप लोगों के राजसमंद में और हाथी नाल उदयपुर के अंदर है, ठीक है, हाथी नाल उदयपुर। अब उदयपुर प्लस सलूम्बर साथ में मान के ही चलना, क्योंकि यहां पे भी स्पष्ट सीमांकन के हिसाब से अपन उदयपुर ही पढ़ेंगे अभी, ठीक है। देबारी नाल, हाथी नाल, फुलवारी नाल, फुलवारी अभ्यारण्य भी है, फुलवारी नाल, केवड़ा की नाल, ये सारे की सारी कहां है, उदयपुर के अंदर है। अब देखो ज्यादातर के पीछे नाल शब्द लगा है, अपन क्या है, दर्रे बहुत कम के पीछे लगेंगे, क्योंकि राजस्थान में इन्हीं दर्रों को कहा जाता है दर्रा बराबर नाल, ठीक है, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया। अब देखो कोई मेरे जना मारवाड़ी है नहीं तो बाने तो और चीज बताने काम ही कौन है, क्योंकि भाई खुद भी जाने कि आदेशुरी नाल है तो देशुरी नाल ही कही। लेकिन जो नए हैं या पूर्वी राजस्थान से संबंधित है जहां दर्रे कम पाए जाते हैं तो उन्हें यह चीज समझनी पड़ती है कि दर्रे को ही नाल कहा गया है, ठीक है, समझ रहे हो, शक्तिमान ही गंगाधर। बूंदी के दर्रे, अब बूंदी में देखो रामगढ़ दर्रा, रामगढ़ क्षेत्र भी बूंदी के अंदर ही है। लाखिरी कहां है, बूंदी के अंदर है। यहीं पे खटगढ़ दर्रा है और जैतवास दर्रा भी है। जैतावास दर्रा क्या, सॉरी
ये एक्चुअली शब्द लिखा हुआ है आदि, जो टाइपिंग एरर हो गया है। इसके अलावा ब्यावर और अजमेर के दर्रे, तो स्पेशली ब्यावर और अजमेर के दर्रे चले जाएंगे मारवाड़ के दर्रों के अंदर। ठीक है, ब्यावर और अजमेर के दर्रों में आप देखोगे तो परवारिया की नाल, सूरा घाट दर्रा, कचवाली दर्रा, शिवपुरा घाट दर्रा। ठीक है, ये तो कैसे हो गए, जिलों के अनुसार आप लोगों के पास दर्रों के आंकड़े आ गए और आप लोगों ने समझ लिया कि क्या चीज है। एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं ट्रिक की तरफ, क्योंकि दर्रे तो सारे ही अपन ट्रिक से ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज की क्लास में मैंने सोचा था कि पठार भी पढ़ाऊंगा, लेकिन दर्रे थे, फिर देखा कि अरे दर्रे पढ़ाने, और दर्रे तो टाइम कंज्यूमिंग है और याद करने भी बहुत जरूरी है। अब दर्रे हैं तो दर्रों में समय भी लगता है। ठीक है, तो इसलिए अपने पठार वाली क्लास, अब चूंकि अपने देखो सप्ताह में क्लास जो डे फिक्स है अपने मिस नहीं की है, तो अब पठार वाली क्लास कब आएगी, सोमवार को आएगी। सोमवार को तो मैदान वाली आएगी, यानी कि अगले सप्ताह आएगी। अब कोई यूं मत कह दियोगे गुरुजी रेगुलर क्लास लगाओ, वो लगाओ। देखो रेगुलर भी मैं दे रहा हूं तो मैं ही दे रहा हूं इस समय यूट्यूब पे, और बाकी सब आएंगे आपको पढ़ाने, लेकिन वो एग्जाम पास में आएंगे, जब कोर्स बिकेंगे, जब फायदा होगा, जब स्टूडेंट बहुत ज्यादा एक्टिव होंगे तो सबको फायदा होगा। अभी एक्टिव ही नहीं, फायदा किसको है? और जिसको फायदा लेना है वो एग्जाम के टाइम ही आएंगे, जिसको फायदा नहीं लेना है वो कंटिन्यू दिखेंगे आप लोगों को। तब समझ जाना कि ये बिना फायदे वाला, ये बिना फायदे के पढ़ाना चाह रहे हैं या इनका उद्देश्य क्या है, और जो फायदे के लिए पढ़ाना चाह रहे हैं उनका उद्देश्य क्या है। देखो आप चारों तरफ शांति नजर आएगी, बहुत कम दिखेंगे पढ़ाने वाले। क्यों, कौन टाइम वेस्ट करे? जब आउटपुट ही निकल के नहीं आ रहा तो किसको पढ़ी है? कौन समय व्यर्थ अपना कौन करेगा? सबसे कीमती, आप मान लो कोई पैसे भी दे रहे हो किसी को 500, 1000, 2000, 3000, वो भी इतनी उनकी भी कीमत नहीं है। ठीक है, सबसे कीमती जो चीज है वो है समय। क्या है? समय। अभी उपराष्ट्रपति जी आए तो हमें रुकवाया था जयपुर की एक होटल में, व्यवस्था सब उनकी तरफ से ही थी। हमें, हमारे तो देखो वहां पैसे लगे नहीं थे रुकने करने के, लेकिन जो है हमने वहां पे एक चाय ऑर्डर की, मैंने और नरसा ने। तो वहां उस होटल की एक चाय की एक मसाला टी, जो आप लोगों ने शॉर्ट्स भी देखा होगा वीडियो, एक मसाला टी की कीमत 400 रुपए थी। कितनी? 400। अगर मेरे खुद जेब रुपया लगता तो मैं तो ऑर्डर को कर तो 400 रुपए चाय पी जाएगी। लेकिन क्या उस समय ऑर्डर के बाद में देखा कि अरे पार्टी जो बिल दे वो दे कि गुरुजी चाय पी ली, कि यहाँ तो 400 रुपए चाय के थे। तो देखो पैसे भी इतनी कीमत नहीं रखते, लेकिन समय कीमत रखता है। इसलिए इस समय की महत्ता को जानना, तब जो है आप जितनी समय की कदर करोगे ना, समय आप लोगों को वो कदर दिलाएगा जो आप चाहते हो भविष्य में। बहुत गहरी बात है, उतार लेना अपने अंदर। टाड़गढ़ दर्रा, टाड़गढ़ में स्थित दर्रे। अब टाड़गढ़ वैसे देखो कि कहां है, ब्यावर, लेकिन स्पेशली ये टाड़गढ़ के अंदर स्थित दर्रे हैं। ठीक है, अब इसमें देखो क्या याद रखना है, टाड़गढ़ का एक व्यक्ति है जिसका नाम है कपिल और उसकी है टाट। तो कपिल उस टाट पर आज बम मार। ठीक है, या कपिल का कोई दोस्त है उसकी है टाट। एक आपको रन या टाट मैंने याद करवाए थे। ठीक है, प्लाया झील के अंदर याद करवाई थी, एक यहाँ पे भी टाट याद आ गई। तो देखो कपिल उस टाट पर आज बम मार, कपिल उस टाट पर आज बम मार, तो आप लोगों को टाटगढ़ के दर्रे याद हो जाएंगे। ट्रिक है आसान बिल्कुल, कपिल उस टाट पर आज बम मार। अब देखो यहां से आप लोगों को दर्रे निकालने हैं। देखो यहां से कचवाली दर्रा, सबसे पहले कचवाली दर्रा, ये पी है ना, तो यहां से लेना है पीपली दर्रा। एक चीज और बताऊं, एक पीपली दर्रा सिरोही के अंदर भी है, यहां पे लिख लेना। एक पीपली दर्रा सिरोही के अंदर भी है। अब इस टाट का क्या मतलब है? इसका मतलब ही है टाटगढ़। ठीक है, इसका मतलब है कि ये टाटगढ़ के दर्रे हैं। ठीक है, अब ये आज का क्या मतलब है? इस आज का मतलब है कि ये पहले अजमेर में आता था। अजमेर कोष्टक में लिखना पूर्व स्थिति, ताकि आप लोगों को पुराना भी ध्यान रहे, लिंक हो आप लोगों के। और इस बम का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये है आप लोगों के ब्यावर में। अब कहां है? ब्यावर। कोष्टक में लिखें वर्तमान स्थिति। ठीक है, और ये स से एक और निकालना है अपने, ये स्वरूपाकार दर्रा। ठीक है, इससे
सरूपा घाट। देखो अब कचबाली, पीपली, उदाबारी और सरूपा घाट, चार इसके अंदर याद रखने ही है। ठीक है, कचबाली, पीपली, ठीक है, और कहां गया, कचबाली, पीपली, सरूपा घाट, 1 2 3, और ये आ गया, ये यहां से नहीं निकाला अपन ने, उदाबारी, उदाबारी दर्रा, चार इसके अंदर आप लोगों को ध्यान रखना है टाटगढ़ के अंदर। ठीक है, तो कपिल उस टाट पर आज बम मार, इससे क्या हुआ, पूर्व स्थिति भी आप लोगों को ध्यान हो गई कि पहले ये अजमेर में पढ़ते थे, अब वर्तमान में ब्यावर के अंदर पढ़ रहे हैं, तो दोनों स्थितियां यहां से आप लोगों के क्लियर हो गई। एक टाट शब्द आने से आप लोगों के पूरे दर्रे क्लियर हो गए। ठीक है, चलो ले स्क्रीनशॉट, कपिल उस टाट पर आज बम मार। चलो नेक्स्ट, आप देखो अजमेर के एक बार प्रश्न बना ऐसे कैसे, ये दर्रा लैंग्वेज से प्रश्न बना, निम्न में से फलाने कौन सा दर्रा जो है वो अजमेर के पूर्व में है, कौन सा अजमेर के पश्चिम में है। तो अपन ने एक ट्रिक बना दी, क्योंकि मेरे को जहां कंफ्यूजन होता था मैं जिस तरीके से याद रखता वही चीज स्टूडेंट को भी बता देता हूं। तो अपन ने एक ट्रिक बना दी, पप्पू का बाप। अब देखो कितनी आसान ट्रिक है, पप्पू का बाप। देखो यहां पे कोई भी इस ट्रिक का मतलब राजनीतिक एंगल से नहीं है, इसलिए जोड़ना मत। ने कई जना क्या कि राजनीतिक विचारधाराओं आज गुरु जी ऐसी कैसी ट्रिक बनाए, वो कोई मतलब नहीं है अपार राजनीति में। ठीक है, अपार सिर्फ और सिर्फ स्टडी में मतलब है। तो पप्पू, उस पप्पू का बाप याद रखना है। ठीक है, अब देखो प से तो क्या आएगा, परवारिया, परवारिया, मारवाड़ी में क्या दिया, परवार क्या है, तो परवार क्या निहाल कर दिया। ठीक है, परवारिया। अब देखो यहां प के साथ में क्या है, पू, यानी कि ये अजमेर के पूर्व में स्थित दर्रा है। ठीक है, और यहां पे आया है बाप, यानी कि देखो बा से आएगा के बर दर्रा, ब से क्या आएगा, बर दर्रा, और ये आया है प, तो इसका मतलब क्या है, ये कहां है, पश्चिम में। तो पप्पू का बाप तो याद रह जाएगा रे, पप्पूर बाप, अब पप्पू है कि ना, बिन बाप तो हो ही ना, तो पप्पूर बाप वो याद रखना, पप्पू का बाप। ठीक है ना, तो ये आपको हो जाएगा याद। चलो भाई स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट, मारवाड़ और मेवाड़ के मध्य स्थित दर्रे, यानी कि ये क्या करेंगे, मारवाड़ और मेवाड़ को लिंक करने का काम करेंगे, जोड़ने का काम करेंगे। ठीक है, वो कौन से हैं, देखो इसकी क्या ट्रिक है, सिसूर जी, यानी कि ससुर जी, ध्यान क्या रखना है, ससुर जी। अपन लिख दियो ट्रिक में हिसाब याद रखने खातिर सिसूर जी। ठीक है, सिसूर जी मेवाड़ गए आम जी के जानने, जबकि आना कहां था, इन्हें सुमेरपुर आना था जी के जानने के लिए, गए कहा, मेवाड़ गए। अब जीके मैं यहां सुमेरपुर से पढ़ा रहा हूं, गए मेवाड़, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि वहां से भी सीख लेंगे, क्योंकि जीजीडी की क्लासेस तो हर जगह से देख सकते हैं, चाहे लंदन चले जाओ तो वहां पे भी सर्च करके देख लेंगे, दिख जाएगी, कोई बात नहीं। मेवाड़ गए, मेवाड़ से जीके जान लेंगे। तो सिसूर जी मेवाड़ गए आम जीके जानने, कि भाई आम जीके कैसा पूछा जाता है, ठीक है, सामान्य जीके कैसा पूछा जाता है, वो जानने के लिए गए हैं। तो देखो अब यहां से अपन जो है पहले दर्रों के नाम देख लेते हैं। यहां से आ गया शिवपुरा दर्रा, कौन सा आ गया, शिवपुरा दर्रा। ये आ गया सूरा घाट, कौन सा, सूरा घाट दर्रा। ठीक है, यहां से ध्यान रखना है, ये है जीलवाड़ा दर्रा, जीलवाड़ा, जो स्पेशली मेवाड़ से गुजरात को जोड़ने का काम करता है। जीलवाड़ा में क्या ध्यान रखना है, मेवाड़ को गुजरात से जोड़ने का। अब ये आप शिवपुरा और सूरा घाट पढ़ोगे ना, तो ये मारवाड़ जंक्शन को आमेट से जोड़ने का काम करते हैं। देखो आमेट अलग है, आमेर अलग है, मैं जो कह रहा हूं वो आमेट है। आमेट कहां है, राजसमंद में, आमेट कहां है, राजसमंद। यानी कि ये शिवपुरा और सूरा घाट जो है ये किसको जोड़ने काम करते हैं, मारवाड़ जंक्शन को आमेट से। आमेट आ गया मेवाड़ के अंदर और मारवाड़ जंक्शन मारवाड़ के अंदर। ठीक है, ये गए मेवाड़, तो यानी कि मेवाड़ से क्या आया, मेवाड़ और मारवाड़ को जोड़ने वाले दर्रे हैं, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, ये आम का मतलब क्या है, मैंने आप लोगों को बता दिया पहले ही, आमेट है। आम का मतलब क्या है, आमेट है। और देखो जी का मतलब है गोरम घाट, गोरम घाट, और के का मतलब क्या है, खामली घाट या कामली घाट, खामली घाट या कामली घाट। ठीक है, तो देखो अपन ने अभी यहां पे 5 दर्रे जाने, शिवपुरा, सूरा घाट, जिलवाड़ा नाल, गोरम घाट और खामली घाट। ये सारे के सारे मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, देखो 1 2 3 4 और 5,
ये आमेट कहाँ है? ये है राजसमंद के अंदर। कहाँ है? राजसमंद के अंदर। ठीक है, चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। प्रश्न इसी लैंग्वेज से बनते हैं ज्यादातर, आप देखोगे पुराने तो इसी लैंग्वेज से बनते हैं कि कौन से फलाने दर्रे कहां से जाते हैं, या तो पूछ लेते किस लोकेशन पे, तो मैंने आपको जिले के अनुसार लिखवा दिया, या फिर पूछ लेते किसको जोड़ने का काम करते हैं, तो वो भी मैं आपको ट्रिक के अनुसार बता रहा हूं। ठीक है, चलिए अब दक्षिणी अरावली के प्रमुख दर्रे, अगर इस तरीके से पूछ ले कि दक्षिणी अरावली फलानिया कौन सा दर्रा दक्षिणी अरावली में है कि नहीं है, तो भी आप लोगों को आना चाहिए भैया। कहने का मतलब है प्रश्न का उत्तर आना चाहिए। देखो अब इसमें क्या है, सोमेश्वर हाथ दे केवड़े के फूल दूं, यानी कि देने क्या है, आप देखो गर्मी की सीजन है, गर्मी में चलती है लू, लू लगने के केवड़े के फूल का पानी जो है काम में लिया जाता है, उसका इलाज होता है, केवड़े के फूल होते हैं मारवाड़ के अंदर। देखो थोड़े से आप लोगों को देसी होना जरूरी है, थोड़े देसी हो गए ना तो आप लोगों के लिए चीजें आसान हो जाएगी, है ना। तो केवड़े के फूल दूं, उसके लिए सोमेश्वर को क्या कहा है, सोमेश्वर हाथ दे केवड़े के फूल दूं। मतलब हाँ होरी ट्रिक, इनके हाँ होरी यानी बिल्कुल सरल ट्रिक है। ठीक है, आधा जना तो मैं मारवाड़ी भी हिका दूं हाथे हाथे, हाँ होरी ट्रिक यानी बिल्कुल सरल। ठीक है, सोमेश्वर हाथ दे केवड़े के फूल दूं। अब देखो, अब यहां से निकालो सोमेश्वर नाल, सोमेश्वर रेलवे स्टेशन भी है, और मेरे को पता है मैं जितने स्थान पढ़ा रहा हूं वहां सभी से अपने स्टूडेंट भी है, 100% कहीं ना कहीं से स्टूडेंट वहां से देख ही रहे होते हैं क्लास। ठीक है, सोमेश्वर हाथ दे। अब ये देखो यहाँ पे हाथ का मतलब क्या है, यहाँ पे हाथ का मतलब है आपके हाथीगुड़ा नाल, कौन सी है, हाथीगुड़ा नाल। अब देखो इस दे से दो चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी, एक तो ये ध्यान रखना देबारी नाल, क्या देबारी नाल ध्यान रख लेना, एक इसी से ध्यान रख लेना देसूरी नाल, देसूरी नाल। अब आ गई दोनों की दोनों दक्षिणी अरावली में, देबारी चले जाएगी उदयपुर सलूमर साइड, और देसूरी रह गई पाली के अंदर। ये देसूरी नाल भी मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ने का काम करती है। ठीक है, हमारे घाणेराव के पास पड़ती है ये देसूरी नाल। तो ये आ गई, इसके बाद में देखो केवड़े की नाल, इसको केवड़े की नाल ही कहा जाता है या केवड़ा नाल। ठीक है, केवड़ा नाल लिख देते हैं अपन, केवड़ा नाल। अब देखो केवड़ा नाल आ गया, इसके अलावा ये कौन सी है, फुलवारी नाल, फुलवारी नाल। अब देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 और 6, ये 2 आ गई, 5 और 6, ये सारी की सारी दक्षिणी अरावली के अंदर है। कहां है, दक्षिणी अरावली के दर्रे हैं। ठीक है, देखो कौन कौन से, डायरेक्ट या तो ट्रिक से याद कर लो, या फिर मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए डायरेक्ट भी लिखे हैं। ठीक है, तो देखो सोमेश्वर नाल, हाथीगुड़ा नाल, देबारी नाल, देसूरी नाल, केवड़ा नाल, फुलवारी नाल, दोनों तरीके हैं आप लोगों के पास कि किस तरीके से याद करना। आपका पैटर्न कौन सा है वो आप लोग चूज कर लीजिए, मैं दोनों चीजें बता रहा हूं। ठीक है ना, चलिए अब ले लीजिए स्क्रीनशॉट। सोमेश्वर हाथ दे केवड़े के फूल दूं, देखो थोड़ा सा समय तो लगता है एक बार ट्रिक याद करने में, लेकिन एक बार जब याद हो जाती है तो उसके बाद न तो सवाल गलत होते हैं और न आप भूलते हैं, क्योंकि वो चीजें फिर अपने आप पुटअप होती हैं। अब लास्ट अपन को दर्रे पढ़ने हैं, वो है बूंदी के दर्रे। क्या, बूंदी के दर्रे। देखो लास्ट में जो है ना इतनी सारी माथा फोड़ी की, उसके बाद में हमको लास्ट में यानी मिठाई, एक मिठाई होती है बूंदी, उसकी झलक दिखी है, और दिखी भी किसको, जलकराम को। तो क्या जलकराम बूंदी खा, लास्ट में दिखी है जलकराम बूंदी खा, क्या कहती हो, जलकराम बूंदी खा। ये कहां के दर्रे हैं, जलकराम बूंदी खा, ये आपके है बूंदी के। तो ज से तो देखो क्या लेना है, जैतवास दर्रा, जलकराम बूंदी खा। ठीक है, जैतराम दर्रा। फिर ये लख से क्या लेना है, लाखेरी, लाखेरी कहां है, बूंदी के अंदर ही। ठीक है, सीमेंट का कारखाना था पहला, लाखेरी दर्रा। ठीक है, लाखेरी दर्रा। इसके बाद में इस राम से क्या लेना है, रामगढ़ दर्रा, रामगढ़ दर्रा। ठीक है, रामगढ़ दर्रा। और इस ख से लेना है खटगढ़ दर्रा, खटगढ़ कर दो चाहे खट खड़ कर दो, एक ही बात है, खट खड़ कर दो या खट गढ़ कर दो, दोनों तरीके से आ सकता है दर्रा। ठीक है, ये 4 ध्यान रखना है आपको बूंदी के अंदर। कौन कौन से, जैतवास, लाखेरी, रामगढ़ और खटगढ़। जैतवास, लाखेरी, खटगढ़ और रामगढ़। ठीक है, 4 दर्रे बूंदी के अंदर, जलकराम बूंदी खा, जलकराम बूंदी खा। ठीक है,
सोमेश्वर हाथ दे केवड़े के फूल दूं। ठीक है, बढ़िया बढ़िया ट्रिक है यार, याद करो अभी में भी आनंद आएगा। हाँ मान जी के बिल्कुल याद है, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो भाई, ये सारी चीजें याद करने के बाद में फिर करो प्रैक्टिस, क्योंकि भूगोल पढ़ रहे हो, भूगोल में बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को अभ्यास भी करना होता है। इसीलिए आप लोगों को बता दिया है कि अभ्यास सीरीज भी आप लोगों को ऑलरेडी उपलब्ध करवाई है, और ये टॉपिक वाइज अभ्यास जो है अभी से आप लोगों को करना होता है। एग्जाम के पास टॉपिक वाइज नहीं होता है, वहां तो होता है ओवरऑल अभ्यास होता है। फिर क्या होता है, ओवरऑल होता है। ठीक है, तो चलिए साथियों, बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करें, पढ़ें, और पूरे सप्ताह जो पढ़ा है, क्योंकि क्लास अपनी मिस हुई नहीं है, पूरे सप्ताह 4 दिन में अपन ने जितना पढ़ा है वो इन बाकी के दिन में रिवाइज करना है, और इससे पहले का भी रिवाइज करना है। रिवीजन का तरीका क्या होता है उसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया था, तो उस रिवीजन के पैटर्न को देख लेना क्या होना चाहिए, और उसके अनुसार आप लोगों को बाकी के जो फ्री टाइम मिलता है उसके अंदर वो रिवाइज करने हैं। फिर बाकी रेगुलर में आप जो है नियमित 2-4 घंटे भी पढ़ रहे हो ना अभी, तो आप लोग बाकी काफी सारे स्टूडेंट से आगे हो, यानी कि आप रेस में एक्टिव हो, और जितने आप एक्टिव हो उतने ही आप लोगों के सफलता पाने के चांस ज्यादा है। तो इसलिए हमेशा सक्रिय रहना चाहिए। निष्क्रिय होते हैं तो अपन क्या है, अपना स्थान और अपना जो अहमियत है वो अपन खो देते हैं। इसलिए हमेशा हमें क्या रहना चाहिए, सक्रिय रहना चाहिए। जितने सक्रिय हो सफलता के उतने ही करीब पहुंचते चले जाओगे। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ में हमेशा बनी रहेगी। अपन मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।